नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। भगवत कृपा को प्रणाम करता हूँ कि आज कुछ मिला है। मैं शुभकामना देता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रजनीश और तमाम ऐसे अथक योद्धाओं को जो भारतीय संस्कृति, भारतीय मनीषा को संपूर्ण भारत में बिखेर रहे हैं। सज्जनों, लोक कल्याण की बात हमारी परंपरा में है। भारत एक ऐसा देश है जो परंपरा युक्त देश है। भारत की परंपराएं गुरुकुल परंपरा, शिष्य परंपरा, यज्ञ परंपरा, पंचऋण परंपरा, पुरुषार्थ चतुष्टय परंपरा, ये तमाम परंपराएं हैं। अब आप कहेंगे ये परंपराएं क्या हैं? हमारी जो आश्रम व्यवस्था है, हमारी जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, ये जीवन की जितनी परंपराएं हैं, पंचऋण, सारी परंपराओं के मूल में लोक कल्याण है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। आप देखें कि हम जब किसी भी प्रकार का विनियोग करते हैं तो हम उसी परंपरा को नमन करते हैं। दुनिया में एकमात्र अगर लोक कल्याण की पराकाष्ठा आप देखें तो भारत एक ऐसा देश है जहां अतिथि देवो भव, जहां गंगा माता है, जहां पृथ्वी माता है, जहां गाय माता है, जहां गायत्री माता है और भारत माता है। और जब माता की बात आती है तो माता लोक कल्याण की शुरुआत करती है और उसके पुत्र लोक कल्याण में निरत रहते हैं। इसलिए यहां कहा जाता है, ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणोभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। हम अपनी शुरुआत ही समस्त लोगों के सुखी होने की बात करते हैं। एकदम आराम से बोलिए। भारत 17 लोग हैं लाइव। आराम से बोलिए, 17 लोग लाइव हैं। भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने शपथ में कहा था, मैं अमेरिका के हित की बात करूंगा, भारत कभी नहीं की बात करूंगा, मैं केवल अपने प्रदेश की बात करूंगा। भारत कहता है कि मैं की बात करूंगा। इसके यहां कोई बंटवारा नहीं है। आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि भारत की ही वह संस्कृति है कि ना स्वर्गम ना पुनर्भवन कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। हम केवल मनुष्यों की ही बात नहीं करते हैं, हम समस्त प्राणियों की बात करते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जो लोक कल्याण में प्रकृतिस्थ रहा है। पर्वतों की भी पूजा किया है, नदियों की भी पूजा की जाती है। आप शांति मंत्र को देखें, ओम द्योः शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोष वनस्पतयः शांति, सबकी शांति की बात की जाती है। हमारे यहाँ प्रार्थना की जाती है कि सुख के वृद्धि हेतु, लोक कल्याण में लोगों के सुख की वृद्धि के हेतु पतत्पेशुकायो नमस्ते नमस्ते, मैं अपने शरीर को भी समर्पित करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कहा गया है, अयं निजं परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरित्यानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, वह तुम्हारा है, ऐसी छोटी गणना बहुत छोटे विचार के लोग करते हैं। भारत
मैक्लुहान के बहुत पहले ही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को दे चुका है। संपूर्ण वसुधा हमारी है। संपूर्ण वसुधा के हम लोग कल्याण की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम पीडनाय खलस्य साधु विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हमारे यहाँ जो कुछ भी हमारी शक्ति अर्जन है वह लोगों के ज्ञान दान और रक्षा के लिए है। यह भारत की संस्कृति में देवता की संज्ञा दी गई है। अतिथि को भी, अज्ञात अतिथि को भी देवता की संज्ञा दी गई है। अब अगर हम लोग कल्याण की परंपराओं की बात करें तो पूरी वैदिक संस्कृत से लेकर के और हम संहिताओं की संस्कृत, स्मृतियों की संस्कृत तक आते हैं तो हर जगह लोक कल्याण की ही बात की गई है और भारत ने उसका निरूपण किया है। श्रीमद् भगवत गीता में है, यज्ञम शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विषे भुंजिते ते तुगम पापम ए पंचन्त्यात कारणात्। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पंच ऋणों और पंच यज्ञों की बात की गई है जिसमें लोक कल्याण निहित है, जो मैं परंपरा की बात किया। यज्ञ से शेष बचे अन्न जो श्रेष्ठ पुरुष स्वयं और दूसरों के लिए उपभोग करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और जो पापी लोग अपने और अपने परिवार का ही पेट भरते हैं वह समझ लीजिए कि स्वयं पाप को खाते हैं। कहने का मतलब है कि हमको मिलजुल करके बांट करके खाना है, केवल आवश्यकता की बात है। हम ईशावास्योपनिषद में हम उसका वर्णन यहां नहीं करेंगे, बड़ा विस्तृत है कि तेन त्यक्तेन भुंजीता। हमारी जितनी और कोई भी आचरण अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम उस आचरण को यह देख लेते हैं कि क्या हमारे प्रतिकूल तो नहीं है। आत्मान प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जो आत्मा के प्रतिकूल हो, जो स्वयं हमें प्रतिकूल लगे, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह भारत की लोक संस्कृति का लोकोपकार है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, हम समस्त प्राणियों में आत्मवत् देखते हैं क्योंकि हमारी ही संस्कृति है जो सर्व करती है, सब में ब्रह्म की बात करती है। अगर सब में ब्रह्म है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सबके लिए स्वीकार है। हमारे यहां तो साधारण रूप से रहने खाने और आचरण करने की बात होती है। आप जानते हैं हमारे यहां कहा गया है, समानी व आकृति समाना हृदयानि वह समानमस्तुम वो मनो यथा वो सुहासितः। अर्थात तुम्हारी भावना, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा हृदय समान हो, मन समान हो, और जब सब समान हो जाएगा तो सहकार, एकता स्वमेव आ जाती है। इसी एकता के लिए हमारे यहां बात की गई है। आप तमाम आख्यान अगर देखेंगे तो हर जगह आपको भारत की लोक कल्याण की ही बात आती है। व्यास ने जब पुराणों की रचना की, मैं कोई नई बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं आपके अंदर एक चेतनता की भावना लाना चाहता हूं। आप सब जानते हैं तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय। क्या कहते हैं व्यास कि 18 पुराणों के लिखने के बाद व्यास ने कहा कि केवल 2 वचन करिए कि परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं, और पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। यह भारत की संस्कृति है। हमारे यहां इस संस्कृति को आत्मसात जड़ और चेतन दोनों करते हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहा परोपकाराय शतां विभूतयः। नदियां कभी अपने जल नहीं पीती, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते,
बादल अपने लिए नहीं बरसते। यह वही संस्कृति है, हमारी वही प्राचीन संस्कृति है जिसमें हम केवल दूसरों के लिए जीते हैं, लोक कल्याण के लिए जीते हैं। रामचरितमानस में हमारे महाकवि तुलसी का निरूपण किया है। आप जानते हैं कि रामचरित छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सारा निचोड़ प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी उस लोक कल्याण की भावना और मानव को जोड़ करके कहते हैं कि कीरति भनिति भूति भल सोई, कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसर सम सब कर हित होई। कहने का तात्पर्य क्या है कि उसी का ऐश्वर्य है और उसी का बल है, उसी की कीर्ति ही प्रतिष्ठा प्राप्त करती है जो दूसरों के हित के लिए होती है, जो दूसरों के हित में रत होती है। जैसे सुरसरी है, वह किसी को नहीं देखती, सबका हित करती हुई जाह्नवी लगातार बह रही हैं, उसी प्रकार लोगों का होता है। सज्जनों, कभी कभी विचार करें कि जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहीं जग जस पावा। अपने को दुख सहना, अपने को कष्ट सहना, लेकिन समाज को, दूसरों को कल्याण की भावना देना, दूसरों के प्रत्युपकार करना, यह भारत की संस्कृति रही है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की जो आर्ष मणिमाला है, उसमें आप जिसको भी देखेंगे, रामायण में आता है, लोगों ने पूछा कि क्या सीता को छोड़ देंगे? राम कहते हैं लोकाराधनम सीता मुंचते न दुखी। अगर लोक रंजन है, लोगों का कल्याण होने की बात आती है, तो मुझे सीता को छोड़ देने में कोई दुख नहीं है। यह है भारत की संस्कृति, यह है प्राचीन संस्कृति में लोक कल्याण। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निचोड़ है कि दूसरों के हित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं है और दूसरों की पीड़ा के समान। सज्जनों, स्व का जीवन भारत कभी नहीं जिया। अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा, अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका, वयम भारतीया स्वभूमि नमामः। वयम में हम सभी शामिल हैं। हमने कभी अहम नहीं कहा, हमने वयम की बात किया है। अब अगर श्री रामचरितमानस में आप देखें, लोक कल्याण को देखें, तो आज आप देख रहे होंगे कि रामायण में राम का राज्याभिषेक कर दिया गया है, जिस दिन आज ये प्रसारण हो रहा है। अब राम के राज्य की बात आएगी तो राम के राज्य में की क्या विशेषता थी? समता, समानता, फर्टिनिटी, आप जिस प्रियम्बुल को लेकर के भारतीय संविधान बना हुआ है, राम के राज्य में आप देखेंगे वो सारी चीजें राम राज्य में विद्यमान है। राम में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीन। नहीं, कोई दुखी नहीं है, कोई गरीब नहीं है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अबुध शब्द आया है। हमारी भारतीय प्राच्य मनीषा हमेशा बुद्धिमत्ता और शिक्षा की उत्कर्ष की बात करती है। नहीं को अबुध, कोई अबुध नहीं था, सभी बुध यानी सभी ज्ञानी थे और सभी लोग लक्षण युक्त थे। प्रकृति कैसे साथ देती है? जब आप लोक कल्याण की भावना लेंगे, जीवन में जिन लोगों ने लोक कल्याण की भावना को अपने जीवन में लिया है, आप देखें उनके साथ प्रकृति भी है। आज लोक कल्याण कम हो गई है तो कोरोना जैसी महामारी आ गई। आप देखें कि राम के राज्य में फूलें फलें सदा तरु कानन, रहें एक संग गज पंचानन, लता बिटप मागे मधु चुवहीं, मन भावुत धेनु पेशर वहीं। अपने आप वनस्पतियां फल फूल देती हैं, सुरभियां अपने आप पेय प्रदान कर रही हैं। राम के राज्य की बात, शिव दधीच हरिचंद नरे शिव,
पूरे लोक कल्याण को आप देखेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत देखेंगे, तो भारत का जो कुछ भी इतिहास है, भारत का जो कुछ भी वांग्मय है, ये संपूर्ण वांग्मय भारत का लोक कल्याण में निहित है। भगवान शंकर को आप देखें, महाकाल कालम कृपालम, विषपान कर लेते हैं लोक कल्याण के लिए। हमारे यहां लोग कहते हैं, मैं आदरणीय महात्मा गांधी का नमन करता हूं, उन्होंने ट्रस्टीशिप सिद्धांत न्यासिता का दिया। लेकिन आज मैं यहां एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, विद्वज्जन हमारी बात सुन रहे हैं, कि ट्रस्टीशिप न्यासिता का प्रथम सिद्धांत भरत जी ने दिया, करके अपने को केवल ट्रस्टी माना है। वहां से न्यासिता का सिद्धांत शुरू होता है। अगर आज हम ट्रस्टी मान करके लोक सेवा करें तो आप सोचिए कितना कल्याण होगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना कितनी सफलीभूत होगी। कहा भी जाता है, एक मोटी लाइन हमारे यहां हमारे पूर्वजों ने बताई है, आपके भी पूर्वजों ने बताया होगा सज्जनों, कि मेहनत इंसान की और संपत्ति भगवान की। सारी संपत्ति रघुपति की है। आप कहेंगे आपने संपत्ति का अर्जन किया, आपने भौतिकता की कुछ संपत्ति, बिल्डिंग, रुपया, डॉलर अर्जन किया, क्या आपने वायुमंडल का अर्जन किया? क्या आपने जल का अर्जन किया? क्या आपने समुच्च निर्माण की वनस्पतियों, औषधियों और रसायनों का अर्जन किया? नहीं, आपने केवल मार्जन और भक्षण किया है। सारा अर्जन परमात्मा का है। हम तो यही बात कहते हैं। हमारे यहां इस बात को कहा जाता है, कि हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरें, और जो हैं अटके भूले भटके उनको तारें खुद तर जाएं। यह भारत की संस्कृति है। आज थोड़ा सा स्थिति को आप देखें, कितने लोगों ने कितना योगदान दिया है। अब मैं भारत की अगर ऋषि और कृषि संस्कृति की तरफ चलूं तो यह विषय बहुत ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज अपने अपने घर में प्रार्थना और ध्वजारोहण करना है। लेकिन कुछ बातों को मैं आज की स्थिति को अगर आप विचार करें तो देखें कि नीर जब अपनी नमी से डरता हो और प्यार जब अपनी कमी से डरता हो, तो कोई कली मुस्कुराए कैसे, अरे जब आदमी ही आदमी से डरता हो। आज का परिवेश ऐसा आ गया है, आदमी से आदमी डरने लगा। क्यों डरने लगा है? क्योंकि उसकी लोक कल्याण की भावना समाप्त हो गई। अगर जब लोक कल्याण की भावना समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है। त्याग की भावना, त्याग की ही पराकाष्ठा, त्याग की ही पराकाष्ठा से लोक कल्याण होता है। मातृभूमि का उदय, मातृभूमि के प्रेम का उदय क्या आपके मन में होता है? अगर नहीं होता है तो यह समझिए कि लोक कल्याण की भावना नहीं। संपूर्ण समाज को क्या आप बंधुत्व के रूप में महसूस करते हैं? ये मेरे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को जरा आप देखें, आत्म परीक्षण करें, क्योंकि देखिए आत्मिक समीक्षा का समय चल रहा है। जो व्यक्ति आत्म समीक्षा नहीं करेगा वो इस कलिकाल से और इस आपदा से भी निकल करके सामने नहीं आएगा, उभर करके सामने नहीं आएगा। तो मेरा है कि क्या मातृभूमि के प्रेम का उदय आप में है? क्या आप संपूर्ण समाज को बंधुता भाव देते हैं? क्या आपके अंदर श्रद्धा और त्याग में त्वरण आता है? क्या आपका मनोमालिन्य दूसरे से घटा? क्या राष्ट्र की शक्ति के लिए आप विनियोग करने की आदत डाले? अगर आप इस परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, हाइपोथेसिस है, मैं सोशियोलॉजी का प्रोफेसर हूं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में देखें, अगर आप इस परिकल्पना का परीक्षण करेंगे तो प्रयोग के लिए आप क्या करेंगे? प्रयोग के लिए आप सत्य रूप से मन, वाणी और कर्म से लोकोपकार को जब अपनाएंगे, सज्जनों,
जब सत्य अपनाया जाता है तो सम्यक दृष्टि होती है, और जब सम्यक दृष्टि होती है तो व्यक्ति के अंदर सद प्रवृत्ति बढ़ती है, और जब सद प्रवृत्ति बढ़ती है तो सद आचरण बढ़ते हैं, और जब सद आचरण बढ़ेगा तो हृदय में नारायण का निवास होगा। आप चाहे जिस धर्म को माने, तब आपके हृदय में वो नारायण का निवास हो जाएगा। और यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तब आपके कर्म जो हैं वो सत्कर्म हो जाएंगे। तब आप अयंग निजंग परोवेत की बात नहीं करेंगे कि यह मेरा है वह तुम्हारा है, तब आप संपूर्ण वसुधा की बात करेंगे। त्याग की पराकाष्ठा आज यूं ही चर्चा चल रही थी। वीर सावरकर को 2 जन्मों का आजीवन कारावास मिला था। आप सोचिए, 1 जन्म में कारावास। तो उन्होंने टिप्पणी किया कि भाई 2 जन्मों का कारावास तो मेरे लिए इसलिए अच्छा है कि कम से कम अंग्रेज लोग जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, कम से कम उनको तो हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय मनीषा का आत्मबोध हुआ। लोगों ने 2 जन्मों को दिया। मेरी तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि पुनर्जन्म को भारतीय संस्कृति को मानने लगे। सज्जनों, मेरा कहना क्या है? मेरा कहना यह है कि जब तक आपके अंदर ये भाव नहीं आएगा, हम ज्योति से ज्योति जलाने, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, दीप से दीप जलाते चलो। कहा गया है कि दीप से दीप जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। जब दीप से दीप जलाओगे, ऊर्जा से ऊर्जा को जोड़ोगे, बांट करके खाओगे, तब प्रेम की गंगा बहाई जाएगी। यह बहुत प्राच्य संस्कृति ही कहती है। प्राच्य संस्कृति कहती है कि जो बांटा जाता है वही प्रसाद होता है, और जो इकट्ठा किया जाता है वह विषाद होता है। भारत की यही संस्कृति रही है, बांट करके खाने की। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और एक बात जानो, सभी लोग जानिए कि सबको हंसते देखो मन, सबको हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो। एक्सटेंशन करो उसको, कि सबको हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ, जग को सुखी बनाओ। जब बांट करके, यही बांट करके जो खाया जाता है यह प्रसाद होता है, और जो इकट्ठा किया जाता है वही विषाद होता है। इस संस्कृति को है। जानते हैं कि उलझे हुए हृदय का कोई कष्ट में है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी मनीषा, हमारा पुरुषत्व, हमारी भावना, हमारी मनुष्यता क्या कहती है कि उल्टे हुए हृदय का फिर हास्य लौट आए, भटके हुए पथिक को सन्मार्ग फिर दिखाएं, भटके हुए पथिक को सन्मार्ग फिर दिखाएं, सेवा स्वभाव अपना हम नित्य ही स्मरेंगे, हम धर्म के पुजारी हैं, जग को सुखी करेंगे, हम धर्म के पुजारी हैं, जग को सुखी करेंगे। आज भारत दुनिया के 58 देशों को हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन दे रहा है। यह भी भारत की ही संस्कृति है। क्यों? इसलिए कि ये हमारे आत्म संस्कृति, हमारी आत्म समीक्षा के बाद कभी भी हम अकेले कुछ नहीं खा सकते, अकेले हम कुछ नहीं पा सकते। सज्जनों, हमारे यहां कहा गया है कि जाओगे जब यहां से कुछ भी न पास होगा, और 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ नहीं पास में आपके होगा, केवल 2 गज कफन का कपड़ा आपका लिबास होगा। इसलिए घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। इसलिए आत्मोत सर्वभूतेषु की जो कामना है उस कामना पर ध्यान दें, और हमेशा ध्यान दें। आज के इस जो कोरोना का वातावरण चल रहा है, जिसमें मुझे ये कहने की आवश्यकता पड़ी है कि आप भोजन कर रहे हैं
तो दूसरे के घर में भी चूल्हा जलना चाहिए। दूसरे की भी समस्याओं का निरूपण करिए। पूरी दुनिया परेशान है, इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो अटके भूले भटके उन सबको भी आपको लेकर के चलना है, तभी उस भारतीय मनीषा को पाना होगा। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जय हो भारतीय मनीषा की, जय हो भारतीय संस्कृत की, और जय हो आप जैसे श्रोताओं की।